Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel, guys. Again, I am continuing with the 10th class chemistry lectures. These lectures are based on NCERT and CBSE pattern that I already told you in my previous video lectures. Right, guys? So today I will discuss about the precipitate and what is precipitate and how the precipitates formed in different chemical reactions. Right? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है. प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशंस. प्रेसिपिटेट क्या है? किसी भी चीज़ का सॉलिड प्रोडक्ट जो सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट. डेली लाइफ में अगर आप प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका पनीर. पनीर जब आप मिल्क को कर्डल करते हैं, मिल्क आपका फटता है या मिल्क में सिट्रिक एसिड डाल के आप खुद उसको फाड़ते हैं तो इसमें आपने देखा होगा पनीर फॉर्मेशन होती है. और जो पनीर जब बनता है तो जो सॉलिड टुकड़े आपके बनते हैं फिर आप उसको किसी भी शेप में सेट कर लीजिए, वो अलग बात है. लेकिन वो अलग से जो सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट होता है और पानी अलग हो जाता है, वो जो सॉलिड प्रोडक्ट है उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट. प्रोटीन जो है मिल्क की, केजिन प्रोटीन जिसको कहते हैं, वो पनीर की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाती है. वो जो आप देखेंगे वो मतलब सॉलिड प्रोडक्ट जो आपका बन रहा है उसको हम नाम देंगे प्रेसिपिटेट का. दिस इज़ द लाइव एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द प्रेसिपिटेट इन अवर डेली लाइफ. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल आपको डेली लाइफ में से लिया है. यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की जो आपके केमिकल लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किए जाते हैं. ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ. प्रेसिपिटेट कैसे बनेंगे? सबसे पहले नोट में एक चीज़ यहाँ पे दी है, अ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अ गैस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन. एक चीज़ यहाँ पे दी है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट जो है कि कोई केमिकल ऐड करने से ही बनते हैं, बल्कि अगर आप किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में गैस को पास करते हैं तब भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर. जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर में पास करेंगे तब भी आपके पास जो है प्रेसिपिटेट बनते हैं. कैसे बनते हैं और किस चीज़ के प्रेसिपिटेट बनते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाया है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर, जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम, लाइम वाटर को हम केमिस्ट्री की फॉर्म में कहें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहेंगे, और यहाँ पे उसका केमिकल फार्मूला भी दिया है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो लाइम वाटर आपका कैसा हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट. वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और जो आपका लाइम वाटर है वो भी मिल्की सॉल्यूशन में बदल जाएगा. और किस चीज़ के प्रेसिपिटेट बनेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे वाइट कलर के. जब आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे, देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट. राइट, so this is the example of formation of precipitate by passing the gas in a solution. right, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे केमिकल रिएक्शंस इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपकी बुक में लिया है, केमिकल रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. दो केमिकल्स हम यूज़ करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा है लेड नाइट्रेट. ठीक है, यहाँ लिखा भी है मैंने, पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा है आपका लेड नाइट्रेट. इनको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है. प्रोसीजर, टेक अ सम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और बीकर. लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन आप टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर में लीजिए. ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू इट. सबसे पहले आपने एक बीकर लेना है या फिर आप टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. उसमें आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उस लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आपने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है. ठीक है, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड एट वंस. इसका मतलब है कि येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे किस चीज़ के? लेड आयोडाइड के. एट वंस मतलब एक बारी में ही बन जाएंगे. A change in colorless to yellow also takes place in this chemical reaction.
इसमें दो चीज़ें होंगी इस केमिकल रिएक्शन में। जब आप लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट, राइट। किस चीज़ के बनेंगे येलो प्रेसिपिटेट? लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। इस केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होंगी, एक तो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं और दूसरा जो है सॉल्यूशन का कलर कलरलेस टू येलो में चेंज हो रहा है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपने इसमें ऑब्जर्व करनी है, फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो, राइट। नाउ नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने आपकी बुक से ही डायग्राम एक्सप्लेन किया। ये देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और यहाँ पे हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इसमें डाल रहे हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे एट वंस एक बारी में ही येलो प्रेसिपिटेट आपके बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ये किस चीज़ के क्रिस्टल्स, किस चीज़ के प्रेसिपिटेट बने? लेड आयोडाइड के, राइट। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आपकी बुक में से ही इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको कई बार आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, विच कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन देयर इज ए रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होता है तो किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं? वाइट कलर प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। ये आपने याद रखना है। इस टाइप के 1 मार्क के क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आते हैं कि जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाएंगे तो कौन से कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे? तो आप क्या लिखोगे? वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और किस चीज़ के बनेंगे? बेरियम सल्फेट के। किस चीज़ के बनेंगे? बेरियम सल्फेट के, राइट गाइस। सो this is all about for today's lecture. If you have any query, please comment me on the comment section of my YouTube channel and like, share and subscribe my channel guys. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चेंज इन कलर। कलर कैसे चेंज होता है जब हम केमिकल रिएक्शंस, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, राइट। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।